कक्षा 10 के व्यायाम ध्यान देंगे। आज भी मैं अभ्यास प्रश्न 3.3 ही ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज, और ये सवाल थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुणनफल निकालने में इसमें आपको थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। यदि कंट्रोल से बाहर होते हैं तो गड़बड़ कर जाएंगे। ध्यान दें, पहला समीकरण दिया है a ऑफ x प्लस वाई प्लस b ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां विशेष बात क्या है कि समीकरण में x और y वाले पद दो बार आए हुए हैं, और जब दो बार आए हैं तो आप करेंगे क्या? पहले तोड़ दीजिए ब्रैकेट को, x का गुणांक और y का गुणांक एक साथ करेक्ट कर लीजिए। क्या किया है मैंने? a का गुणा किया ax प्लस ए वाई, फिर प्लस b का गुणा किया प्लस बी एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे देखिए, हमने x वाले दोनों पदों को लेकर के x कॉमन दिखा दिया है, तो क्या बन गया? a प्लस बी ऑफ x, नेक्स्ट में a माइनस बी ऑफ y, और लास्ट में एज इट इज जैसा था वैसे ही लिख लिया आपने, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समीकरण अगला लेते हैं, a ऑफ x प्लस वाई माइनस बी ऑफ x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दें, इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया। कैसे? यदि यहां आप देखें तो ये ax है, ये माइनस bx है, तो a और माइनस b को एक साथ ले लिया, x से x का x आ गया, प्लस लगा दिया। अगले में आइए, ay माइनस माइनस का प्लस by बनेगा, अर्थात यहां हो गया ब्रैकेट में a प्लस बी और y कॉमन हो गया, बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों समीकरण आ गए। अब वज्र गुणन लगाइए। वज्र गुणन में गुणांक y से स्टार्ट करते हैं, y का गुणांक a माइनस बी, अगला अचर पद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगला x का गुणांक a प्लस बी, और लास्ट a माइनस बी y का गुणांक हो गया। सिमिलरली समीकरण 2 से लीजिए, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। वज्र गुणन के लिए वज्र बनाइए, अर्थात तीर बनाइए, जो कि आपस में गुणन का चिन्ह बना रहे हो। बना दिया हमने। पहला गुणांक एक्स अपान, दूसरा गुणांक वाई अपॉन, तीसरा गुणांक -1। ध्यान दीजिएगा, फिर से वही चीज, -1 क्यों है जबकि आपके बुक में जो दिया है वहां 1 है। यदि अचर पद दाहिने है तो यहां -1 आएगा, और अचर पद बाएं है बराबर 0 की कंडीशन है तो यहां 1 आएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान देनी होगी। मोस्टली आपके समीकरणों में अचर पद दाहिने दिया होता है, इसलिए यहां -1 को ही फॉलो किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक्स अपान कंडीशन क्या आएगी? ऊपर से नीचे गुणा माइनस नीचे से ऊपर गुणा, यही सिद्धांत काम करता है। लगाइए, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के गुणनखंड थे दोनों, इनकी जगह डायरेक्ट हमने लिख दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगले पदों में आइए, माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वाई अपान। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, यहां कोई फार्मूला नहीं बन रहा है दोनों तरफ से, तो मैंने सीधे सीधे लिख लिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ए माइनस बी। माइनस लगा दिया, इधर से स्टार्ट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस विद सॉरी गुणा कर दिया ए प्लस बी। इसके बाद अंतिम पद पर जाइए, -1 अपान ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट तोड़े जा रहे हैं। देखिए ब्रैकेट कैसे तोड़ा है मैंने, एक्स अपान ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस ए का गुणा करेंगे तो माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ए और बी के गुणा यहां पर जब करेंगे तो यही आएगा, यहां से पहले 3 पद, फिर जब बी का गुणा करेंगे तो ये 3 पद आ जाएंगे। वाई वाले में आइए, वाई वाले में अब देखिए, पहले ए का गुणा कर लिया तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, यहां तक आ गए। अब माइनस बी का गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। माइनस है, अब इनका गुणा करेंगे यहां से, तो जब करेंगे तो माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, और जब बी का गुणा करेंगे माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस
बी क्यूब, ये पूरा गुणनफल यहाँ लंबा सा आया है। फिर इक्वल टू लगाया -1/a+b का होल स्क्वायर रख दिया और a माइनस बी का होल स्क्वायर रख दिया। चूंकि ये माइनस है अतः याद रखिएगा माइनस वाले पद प्लस और प्लस वाले पद माइनस हो जाएंगे, तो पहले दोनों पद माइनस है, अंतिम पद प्लस है। एक चीज का और आपको इसमें ध्यान देना है, जब आप कॉपी में लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, तो नोटबुक में लिखते समय एक लाइन में तीनों पद आ नहीं पाएंगे। तो करते क्या है कि हम एक पद को लिखते हैं, बराबर थोड़ा सा छोड़ करके लगाएंगे। शुरुआत का स्पेस छोड़ दिया, बराबर लगाया, दूसरा पद लिख लिया, फिर स्पेस छोड़ा, तीसरा पद लिख लिया। इससे क्या होगा कि ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये तीनों लाइन एक साथ हैं। और यदि आपने बराबर यहां लगा दिया तो सारी लाइनें एक साथ ना होकर के अलग अलग हो जाएंगे और इससे ये टैली नहीं करेगा। धोखे में एग्जामिनर इस क्वेश्चन को काट सकता है इस जगह पर। इससे बचाने के लिए आप इसको तिरछा तिरछा लिखेंगे, ये ध्यान देना है। अगले स्टेप पर आइए, यक्स अपान। अब जरा ध्यान दीजिएगा, a क्यूब कट गया, a²b और ab² कट गए, कुल मिलाकर बच रहा है -b³ मतलब -2b³। नीचे y अपॉन, ध्यान दीजिएगा यहां a क्यूब कटा है और साथ में क्या कटा है, ab² कटा है। अब जो बचा है उसको देखिए, क्या क्या बचा, -a²b -a²b कुल मिलाकर क्या हो गया, 4 बार a²b है। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 और 4, तो -4 a²b। और ऐसे बी क्यूब को देखेंगे तो 2 बार बी क्यूब बच रहा है, -2b³। -1 अपान, ध्यान दें यहाँ a² b² कैंसिल है, ये और ये प्लस है जबकि ये माइनस है, क्या बचा, 4ab बचा। केवल यहीं पर आपको ध्यान देना है। इतने पोर्शन को यदि आप ध्यान दे देते हैं तो यहां पर अपने आप सवाल बहुत छोटा हो गया। अब आगे मैंने क्या किया है, पहला पद वही है, यहां गुणनखंड कर लिया है कॉमन लेकर के। निकालिए, यक्स का मान क्या आएगा, -2b³ का गुणा -1 में करोगे तो 2b³/4ab। कैंसिलेशन के बाद क्या आंसर आया, b²/2a। सिमिलरली y पर आओ, माइनस माइनस प्लस होगा तो 2a² + b²/4ab। आंसर क्या आया, 2a² + b²/2a। अतः भी स्थल मिल गए आपको। यहां पर ये ध्यान देके चलिएगा, सवाल बड़ा है और इस सवाल के आधार पर यदि कोई सवाल मिलता है तो अपने पर कंट्रोल रखना होगा, तभी आप कर पाएंगे। थैंक यू।